नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुके हैं। ऐसे में देश के कई बड़े मंत्री, सांसद या विधायक और अन्य राजनीतिक प्रभाव चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव समाप्त होने तक कमजोर हो जाते हैं और चुनाव आयोग व प्रशासनिक प्रभाव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ऐसे में एक चुनाव आयोजित करवाने के लिए चुनाव आयोग की कई जरूरतें होती हैं। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव आयोग की इन जरूरतों को वो पूरी करे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है देश का प्रशासनिक ढांचा। चुनाव से पहले प्रशासन केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है, चाहे वो देश का हो या राज्य का। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र के कई कामों को देखता है, इसलिए जरूरी है कि चुनाव के दौरान उस क्षेत्र के कई कामों के लिए वो प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहे। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है, जैसे चुनाव के दौरान केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार, वे किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पावर चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है और वे अपनी जरूरत के हिसाब से इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी जिले के निर्वाचन अधिकारी उस जिले के ही डीएम होते हैं और उस जिले के डीएम यानी जिला निर्वाचन अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि वे उस जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी भेदभाव के एक सफल चुनाव आयोजित करवा सके। इस वक्त किसी भी जिले के डीएम काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए वे अपने जिले के एसडीएम को रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं। तो जो एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर बने हैं, वो राज्य के चुनाव के दौरान जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उनका नामांकन करते हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान केवल उन्हीं अधिकारियों की ड्यूटी लगती है जो साफ छवि के होते हैं और उन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं चल रहा होता है। चुनाव से पहले इन अधिकारियों से चुनाव आयोग की टीम भी मिलती है। इस दौरान उन्हें लगता है कि इनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग होनी चाहिए, तो इस संबंध में वो सरकार को राय देते हैं और सरकार इसे पूरा करती है। यदि इस दौरान चुनाव आयोग के पास किसी अधिकारी को लेकर कोई शिकायत आती है और शिकायत सही पाई जाती है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर सकता है। आम दिनों में हम मंत्री, सांसद या विधायक का पावर देखते हैं, लेकिन आचार संहिता लागू होने के साथ ही डीएम के सामने इन सभी की शक्ति फीकी पड़ जाती है। एक जिले में क्या होगा, इसका निर्णय भी उस जिले का डीएम यानी जिला निर्वाचन अधिकारी ही लेगा। बिना इसके अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या अन्य कोई भी मंत्री रैली नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें करने के लिए ये सभी डीएम कार्यालय में चक्कर लगाते हैं। इन्हें यदि अपना नामांकन भी करवाना होता है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही जाते हैं और इन रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी जिला निर्वाचन अधिकारी ही करते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार कितना खर्च करेंगे, रैली कैसे निकाली जाएगी, क्या करना होगा और क्या नहीं, ये सब अधिकारी के ही जिम्मे होते हैं। यदि ये उम्मीदवार या अन्य राजनीतिक दल कुछ भी ऐसा करते हैं जो आचार संहिता के विरुद्ध हो, तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।